Okay, hi everyone. This is Misbah from Khawateen Rozgar Services, and we have HR professional from Faisalabad with us today, Mohammed Tahir Mirza, who is working as HR business partner with ChaseUp, which is one of the Pakistan's biggest departmental store chain, and he was formerly working with TCS as well. So, hi Tahir, please introduce yourself. Thank you so much for inviting me in your podcast, and thank you so much for the listeners who are listening at this moment. I'm Mohammed Tahir Mirza, an HR professional. I possess diversified background of over 9 years in working directly and indirectly with people of various business functions. Currently, I'm associated with Chase Shopping City as HR business partner, uh, where my main areas of responsibilities are talent acquisition, training and development, organization development, employee relations, compensation and benefits, and industrial relations. Retail sector is the fastest, one of the fastest growing sectors in Pakistan these days. Obviously, I'm learning a lot at this moment, as well as I am also a student of MPhil in Management Sciences. So this is a very good opportunity for me at this moment to learn a lot and deliver as well. Right, great. So Tahir, since you are in the talent acquisition and आपने काफी ज़्यादा interviews वगैरह लिए होंगे, so what is the biggest gap जो आपने notice किया हो कि current graduates में है and your company is really looking for? जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे ही कोई पोजीशन वैकेंट होती है तो एक जॉब ऐड आता है जिसके ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। Yeah. तो जो नेसेसरी प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसके बाद फिर फर्दर जैसे इंटरव्यूज के लिए कॉल्स होती हैं। तो जो लोग शॉर्टलिस्ट होकर कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो Yeah. उनमें जो मेन चीज असेस करने वाली होती है वो ये होती है कि उनका नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, एक्सपोजर, रिलेटेड एक्सपोजर जो है वो है या अगर है नहीं है, या अगर है तो कितना है, तो उसको हम असेस कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है, जो जनरल ऑब्जर्वेशन ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, रिसेंटली ग्रेजुएट होते हैं या अप टू 1 ईयर एक्सपीरियंस उनका होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होता है कि उन्हें रियल लाइफ सिनारियोज के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो बाकी कैंडिडेट्स को कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा compete नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। तो इसकी मल्टीपल रीजंस हो, इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंडस्ट्री एंड एकेडमिया लिंकेज है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से उन इंस्टीट्यूशंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो रियल लाइफ सिनेरियोज को समझें, चैलेंजेस क्या हैं, उनके जो है राइट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसके बारे में उन्हें अवेयरनेस बहुत कम होती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है अपना इंस्टीट्यूशंस के एंड पे होता है। उसके बाद फिर ग्रेजुएट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। ग्रेजुएट्स जो होते हैं उन्हें भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग उस अपॉर्चुनिटीज को मतलब उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता जिस तरीके से उसे होना चाहिए। एक स्टूडेंट इंटर्नशिप पे जाता है तो उसे ग्राउंड पे रह के सारी ही लर्निंग लेने की कोशिश करनी चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लर्न करते भी हैं, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऐसी होती है जो कि इस अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से अवेल नहीं कर पाते। उनकी लर्निंग जो होती है वो सफिशिएंट लेवल की नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें फिर आगे जॉब हंटिंग में, इंटरव्यूज में, जॉब का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। तो आई थिंक इंस्टीट्यूशंस को भी इसके ऊपर देखना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है अपनी एफर्ट्स करना चाहिए ताकि उनके लिए आगे रोजगार के मौके बढ़ सकें। Right. So would it be right to say कि अभी तक जो students हैं and even the institutes वो ज़्यादा रट्टा system पे चल रहे हैं rather than critical thinking, जिसकी वजह से वो लोग सिनेरियोज को ले नहीं सकते, वो इमेजिन नहीं कर सकते, इंटरव्यूज में उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। एक्चुअली आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जिस तरह होता ये है कि ट्रेडिशनल सिस्टम में जस्ट मेमोरी टेस्टिंग हो रही होती है कि जो पढ़ा था वो कितना याद है, वो कितना लिख बिल्कुल। पाए हैं, कितना ज़्यादा लिख पाए हैं। तो हम्म। जब असेसमेंट का क्राइटेरिया ही मेमोरी टेस्टिंग है तो फिर क्रिएटिव थिंकिंग या स्ट्रेटेजिक लेवल की थिंकिंग कैसे आएगी स्टूडेंट्स में। तो आई थिंक कि जिस तरह अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, डेवलप कंट्रीज को देखें, उनके एजुकेशन सिस्टम्स को देखें, इवन या कि पाकिस्तान में भी चंद एक इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि रियल लाइफ की एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। चंद एक ऐसे भी हैं, लेकिन मेजोरिटी इंस्टीट्यूशंस की ऐसे ही है कि जस्ट मेमोरी टेस्टिंग हो रही है। बाकी जो है वो काम जो है वो फिर बाद में स्टूडेंट पे छोड़ दिया जाता है कि वो फील्ड में जाएगा तो खुद ही सीख लेगा, जिसकी वजह से एग्जैक्टली। स्टूडेंट सफर करता है।
बिल्कुल. So ताहिर, what are the top 3 skills that you recommend कि आजकल हर जॉब सीकर के पास होने ही होने चाहिए? इसमें मैं फर्स्ट नंबर पे रेट करूंगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स. आई हम्म. थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर स्किल एवरी कैंडिडेट, एवरी एप्लीकेंट शुड हम्म. हैव. एक पर्सन है उसमें ये स्किल होनी चाहिए कि वो रिलेशनशिप, वर्क प्लेस रिलेशनशिप जहाँ पे उसने एंटर होना है वहाँ के कल्चर को समझ सके, हम्म. अंडरस्टैंड कर सके, लोगों से रिलेशंस कैसे रखना है, किस लेवल पे रखना है, क्लैश से कैसे बचना है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को किस अच्छे तरीके से जो है डिस्प्ले करना है, हम्म. ताकि जो है किसी को नाराज भी नहीं करे. तो आई थिंक दिस इज द मेजर एंड इन डिमांड स्किल एवरी कैंडिडेट, इवन स्टूडेंट, इवन के प्रोफेशनल भी है, उसे हम्म. उसे ये प्रोसेस करना जरूरी है, नेसेसरी है उसके लिए. तो नंबर 2, लर्निंग माइंडसेट. आई थिंक लर्निंग माइंडसेट जो है दिस इज वन ऑफ द की स्किल्स जो Yeah. आपको आपके करियर में टॉप लेवल पे लेके जाती है, और ना सिर्फ लेके जाती है बल्कि आपको सस्टेन करने में भी बहुत काम आती है. तो हम्म. लर्निंग माइंडसेट ऑब्वियसली अगर वो रिसेंट ग्रेजुएट है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें एक हम्म. लर्निंग का एक इंस्टिंक्ट हो, क्विकली अंडरस्टैंड कर सके वर्क प्लेस के कल्चर को, बिहेवियर को, लोगों को, जॉब की रिक्वायरमेंट को, उसके मुताबिक अपनी स्किल को जो है ये डेवलप करे. या अगर वो नए तरीके से एक्वायर करनी है स्किल, उसको एक्वायर करे, उसे डेवलप करे, उससे एक्सेल करे. उसके बाद उस स्किल सेट को डिलीवर करके अपने रिजल्ट्स जो हैं, जॉब के रिजल्ट्स में जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एम्प्लॉयर की उसके ऊपर, उसको फुलफिल करें, तो उसका आगे जो करियर है वो बहुत ही ब्राइट हो सकता है. नंबर 3, आई थिंक टीम प्लेयर होना, ये भी एक स्किल है, बहुत ही प्रोमिनेंट स्किल है. इंडिविजुअली जो है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन टीम में अगर हमने काम करना हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, तो वहाँ पे सस्टेन करने के लिए आपको टीम प्लेयर होना भी ज़रूरी है. कि Yeah. समटाइम्स ये होता है कि लोग साइलोस का शिकार हो जाते हैं, साइलोस जैसे एग्जिस्ट हम्म. कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसका पार्ट बन जाते हैं, तो उनकी लर्निंग खत्म हो जाती है बिल्कुल, और टीम के जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन भी उनकी कम हो जाती है. ओके, या सो ताहिर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की लर्निंग माइंडसेट की स्पेसिफिकली, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जॉब सीकर्स होते हैं वो लर्निंग माइंडसेट नहीं. आई हैव सीन सो मेनी पीपल रादर देन दे हैव अ सैलरी माइंडसेट कि मिनिमम इतनी सैलरी होनी चाहिए, एंड दे डोंट सी कि कहीं पे अगर सैलरी थोड़ी कम भी मिल रही है, दैट्स बिकॉज वो लोग खुद एक स्किल या ऐसी ऐसी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन वहां से गेन कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी वैल्यूएबल. ऑब्वियसली बिल्कुल, सैलरी चूंकि बेसिक नेसेसिटी है उसके ऊपर भी फोकस होता है, या. लेकिन अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो लर्निंग, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. इट्स एक्चुअली यूर इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, कि एग्जैक्टली. आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर, उसका फल आपको जो है आने वाले दिनों में मिलना है. तो एग्जैक्टली. जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे, उतना अच्छा फ्यूचर आप अपना सिक्योर कर रहे हैं, रेदर देन सैली माइंडसेट. सैलीज तो मिल जाती है हम्म. ऑब्वियसली, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए भी लर्निंग माइंडसेट जरूरी होता है. तो दिस इज Exactly. द बेसिक necessity of every professional, every job seeker. So, since you have taken so many interviews, तो वो कौन सी ऐसी एक skill है that आपने majority of the candidates में आजकल देखी है and you're happy with that? I'm very much happy, even satisfied with the ability of new graduates that they are tech savvy. Hmm. They are very much familiar with working with the gadgets, with tech tools, apps, internet, web surfing, and this is obviously one of the prominent strength of a fresh graduate as well. Yeah. क्योंकि आज के दौर में जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वर्चुअल सेटअप पे जा रही हैं आजकल, वैसे जैसे ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो वो लोग जो टेक सेवी हैं, जो फेमिलियर हैं इंटरनेट के साथ, ऐप्स के साथ, गैजेट्स के साथ, उनके लिए बहुत आसान है कि वो अपने काम को बगैर किसी इंटरप्शन के जो है वो फ्लो में लेके आ सकते हैं. रेदर Hmm. देन अगर मतलब आप टेक माइंड सेट के साथ नहीं है तो आपके लिए आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं. तो टेक सेवी होना आजकल के कैंडिडेट में मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर अच्छे तरीके से इनकी इस स्किल को जो है पॉलिश किया जाए तो आई थिंक बहुत ही प्रोडक्टिव काम हम इन ग्रेजुएट से ले सकते हैं. Hmm. Right. सेकेंडली, सेकंड जो क्वालिटी मुझे नज़र आती है आजकल के कैंडिडेट में, वो ये है कि उनमें एक टेंडेंसी पाई जाती है कि वो आजकल की रेस में आगे रहना चाहते हैं. Hmm. टेंडेंसी इज वेरी गुड, एटीट्यूड भी अच्छा है इसमें,
अगर इस एटीट्यूड की, इस टेंडेंसी की प्रॉपर कोचिंग, काउंसलिंग, मेंटोरिंग की जाए तो आई थिंक ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, या बल्कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी जो है इंडिविजुअल जो है वो किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट साबित हो सकता है। तो इस जस्ट ज़रूरत इस चीज़ की है कि टेक सेवी होना या टेंडेंसी रखना दूसरों से हम्म आगे रहने, इसकी प्रॉपर कोचिंग, काउंसलिंग, मेंटोरिंग की जाए। अगर ये अपॉर्चुनिटी जिन्हें मिल जाती है या जिन्हें दे दी जाती है तो ऑब्वियसली वंस अगेन हम फिर वही लर्निंग माइंडसेट की तरफ जाएंगे कि ताली दोनों हाथों से बजती है। ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्वेस्ट कर रही है तो कैंडिडेट या एम्प्लॉय जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट जो है उसको यूटिलाइज प्रॉपरली करे, ताकि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े और दोनों जानब से सेटिस्फेक्शन आ सके। राइट, बिल्कुल। सो ताहिर, आप सिंस यू आर वर्किंग इन इस्लामाबाद, फैसलाबाद, तो आपको वहाँ पे फैसलाबाद के ही ज्यादा आते हैं या नियर बाय सिटीज से भी लोग आते हैं? रिटेल सेक्टर जो है मेजर सिटीज में चूंकि ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, तो हम्म फैसलाबाद कुछ स्कोप है, लेकिन या एज कम्पेयर टू लाहौर, इस्लामाबाद और कराची हम्म तो अच्छा कैंडिडेट जो है वो कंपेरेटिवली कम है लेकिन कंपेरेटिवली कम है। तो अदर हम्म सिटीज से लोग अप्लाई करते हैं, हम उन्हें गो थ्रू करते हैं। इवन के हमारी करंट अगर एम्प्लॉइज भी हम देखें तो उसमें भी एक अच्छी खासी तादाद जो है आउट ऑफ सिटी के स्टाफ की हम्म होगी, इस अच्छा। प्रोसेस से गुजर के आए हैं और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने हैं और बहुत ही Yeah, अच्छा डिलीवर। perfect. So, okay, coming towards the interviews that you have taken, so what is the best answer that you have ever got from a candidate? बेस्ट आंसर आई एवर हैड, Yeah, इवन मैं इसे ये भी कहूँ कि फनीएस्ट भी है किसी हद तक तो वो भी yeah, है। एनी हो, इट इज अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ अ कैंडिडेट। yeah. लाइक आई आस्क्ड हिम Hmm. वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। Yeah. बेसिकली आंसर इसका ये होता है कि अब मैं अपने आप को इस कंपनी का डायरेक्टर, एचओडी, हेड, मैनेजर, सीईओ देखता हूँ। Okay. अ, लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा था, उसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट था। उसका ये कहना था कि जनाब मैं आफ्टर 5 years मैं अपने आप को आपकी सीट के ऊपर बैठा हुआ देख रहा हूँ। अच्छा. इसकी गुड रीजन क्या है? Yeah. उसका ये कहना था बिकॉज आई लाइक योर वे ऑफ evaluating and encouraging others, so I want to be at your seat। Yeah. अप्रिशिएट किया मैंने, मतलब बड़ी अच्छी बात है भाई। Hmm. तो भाई इसके लिए आपको 5 साल क्यों चाहिए? ये तो बड़ा आसान काम है। उसका ये कहना था, इंटरेस्टिंग भी था, बेस्ट आंसर भी मैं इसे रेट करता हूँ। उसका ये कहना था कि मैं सबसे पहले तो ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि जब हम दूसरों को इनकरेज नहीं करते तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ ताकि मैं इनकरेज करने की वैल्यू को समझ सकूँ। तो फिर मैं जो है वो ऑब्वियसली जो है वो फिर दूसरों के साथ जो है इस लेवल के ऊपर मैं लेके चलूंगा, लोग मेरे साथ कनेक्टेड होंगे, लोग मेरे साथ अच्छा फील करेंगे। तो किसी भी टीम प्लेयर और या टीम लीडर के लिए एक स्किल होती है कि वो दूसरों से कितना अच्छा कोलैबोरेट कर सकता है, कितना अच्छा जो है फ्रेंडली हो सकता है, कितना अच्छा जो है उन्हें एंगेज कर सकता है। तो ये टेंडेंसी होती है। तो Hmm. मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि ये टेंडेंसी ना होने के नुकसान क्या होगा। बेस्ट Hmm. आंसर था जब तक आप किसी चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं करते तो आप उसको उसकी वैल्यू भी अज्यूम नहीं कर सकते। तो Hmm. दैट वाज one of the best answers I ever had from a candidate। Yes, that's a pretty interesting answer. So, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपने majority of the candidates से पूछा है, लेकिन they just tend to get it wrong? Usually, I ask my candidates, tell me your top failures and what was your learning from that failures। Yeah, तो ये क्वेश्चन कर रहा होता हूँ कि आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा, कौन सी ऐसी yeah, गलतियां हैं yeah, की, और उससे तो मेजोरिटी जो होती है फ्रेश कैंडिडेट्स की जिसमें ग्रेजुएट्स होते हैं वो स्टडी साइड पे ये क्वेश्चन ले जाते हैं। सर ऐसा तो मैं तो बड़े अच्छे ग्रेड पे होता रहा हूँ, ऐसी कोई फेलियर आज तक की मेरी है नहीं है। hmm, तो यूजुअली वो सेंस में चली जाती है क्योंकि वो उनका एक्सपोजर अभी स्टडी का है, तो स्टडी साइड पे ले जाते हैं। लेकिन एक जो अच्छा yeah, कैंडिडेट होता है वो पहले ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स क्या हैं जहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। उसको hmm, स्टडी करता है, फिर जॉब रिक्वायरमेंट स्टडी करता है, फिर उसकी रिसर्च करता है ईमेल के ऊपर या अपने कनेक्शंस से रिसर्च करता है, तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आ रहा होता है। तो फिर स्टडी के साथ साथ अगर कोई कहता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक था, मेरा जीपीए कम आया, तो साथ उसकी जस्टिफिकेशंस भी स्टार्ट हो जाती हैं।
जो कि ऑब्वियसली जो है वो प्रेफरेबल मोड ऑफ आंसरिंग नहीं होता। हम्म तो मैं इनकरेज करता हूँ लोगों को जो अपनी रियल लाइफ या अपनी जर्नल लाइफ में जो उनकी फेलियर्स होती हैं, इवन की रिलेशंस में फेलियर्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस में डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो हम्म उसको खुल के एलेबोरेट करें। तो इस हम्म। क्वेश्चंस को जो है वो जितना किसी का एक्सपोजर होता है, अच्छा कैंडिडेट जो होता है वो राइट एक्सपोजर की तरफ जाता है, राइट आंसर होता है। जो अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करता जॉब स्कोप और ऑर्गेनाइजेशन को, वो फिर जो है वो स्टडी साइड की तरफ ले जाएगा, फिर उसकी जस्टिफिकेशंस देगा। Yeah, so that's a very important insight that you gave us कि कैंडिडेट्स को इस चीज़ पे जो है काफ़ी गौर करना चाहिए कि अपने फेलियर्स को भी बताना चाहिए whatever they have and they should share, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं they're not comfortable in sharing कि their failures and something that went wrong, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए क्योंकि उनका माइंडसेट इस तरह बनाया हुआ गया होता है कि you don't have to tell people and all, तो वो इंटरव्यू में आके थोड़ा और कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि telling it is a good thing, telling the interviewer कि भाई आपसे ये चीज गलत हुई है and then you learn from it, so it's not about failure, it's about how much they have learned from that specific failure. Obviously learning is important, Yeah, failure is part of life. एग्जैक्टली बिल्कुल। सो हमने काफ़ी ज़्यादा जॉब सीकर्स के बारे में बातें कर ली, सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पीपल हु आर करेंटली एम्प्लॉयड एंड हु आर लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज and for promotion, so what are the qualities that you think that the current people who are working just उनको promotion के लिए better opportunities के लिए क्या skills जो हैं वो required होती है? जनरल जो प्रैक्टिस इंडस्ट्री में होती है उसमें यही देखा जाता है कि एक स्टाफ जो है, एम्प्लॉय है, Yeah, उसका नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड रिलेटेड एक्सपोजर yeah. फॉर नेक्स्ट लेवल कितना है, इसको Hmm. असेस किया जाता है। अल्टीमेटली यही देखा जाता है कि जो नेक्स्ट लेवल के लिए हम जिस कैंडिडेट को या जिस स्टाफ को देख रहे हैं उसका Yeah. जॉब मैच बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो कितना बनता है, उसकी रेटिंग क्या है। Hmm. इसमें परफॉर्मेंस फीडबैक जो है वो भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। परफॉर्मेंस Hmm. फीडबैक ऑफ पीयर्स आ जाता है, टॉप टू बॉटम आ जाता है, बॉटम टू अप आ जाता है। तो performance feedbacks, knowledge, skills, abilities, and exposure play a vital role for any employee to secure the next level in his or her organization. Hmm. Inside, even outside, both ways, it is important that your knowledge should be the best one. Your skills are very good abilities. You have top abilities. You prove yourself for the right fit of the particular position. Yeah. And related exposure, obviously with the passive time you gain exposure, but with the passive time some people uh, don't want to be excel, they want to be stagnant to current position, because आपको पता है कि लोगों के कंफर्ट जोन भी बन जाते हैं सम टाइम के, उन्हें कुछ काम करने में बड़ी आसानी होती है तो वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रह के ही कुछ गेन करना चाहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल। प्रैक्टिकली आप जब तक आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, आउट ऑफ हम्म बॉक्स कोई चीज नहीं करते, इनिशिएटिव लेके नहीं आते, हम्म कोई नए चैलेंजेस को कोप करने के लिए कोई अलग से कुछ नया वे तैयार नहीं करते, तब तक आपके लिए आगे बढ़ने के चांसेस बड़े रेयर होते हैं। तो लोग शॉर्टकट की तरफ अगर जाते हैं तो वंस अगेन अनदर मिस्टेक। तो शॉर्टकट एंड कंफर्ट जोन, दीज बोथ टेंडेंसीज आर एक जहर कातल हैं किसी भी जॉब सीकर के लिए, एप्लीकेंट के लिए, स्टाफ के लिए, एम्प्लॉय के लिए। तो दिस शुड बी अवॉइडेड। नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज, एक्सपोजर, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए ताकि करियर प्रोग्रेशन में आसानी हो। बिल्कुल राइट। सो डू यू हैव एनी अदर कमेंट्स और सजेशंस फॉर द जॉब सीकर्स? सबसे पहली बात ये कि जॉब सीकर बनना, अनएम्प्लॉयड होना एक बड़ी टफ फेस होती है। ऑब्वियसली हम्म हर इंसान की आजकल ज़रूरियात हैं, तो कोई भी इंसान जो है वो जॉब के बगैर सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहली सजेशन मेरी ये है कि नेवर स्टॉप लर्निंग। आप अनएम्प्लॉयड हैं फिर भी अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं करें। कीप लर्निंग न्यू स्किल्स, कीप एडिंग न्यू फीचर इन योर स्किल सेट। लाइक बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। ऑब्वियसली जॉब सर्च तो आप कर रहे हैं, सीवी ड्रॉप भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, लेकिन ये फेज जितना भी है छोटा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये फेज खुदा न खास अगर बढ़ जाता है जॉब सीकिंग का, तो हम्म आपको इस टाइम को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, उन्हें अवेल किया जा सकता है। टॉप क्लास वर्ल्ड
क्लास यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, MIT, इवन के वो भी फ्री रिसोर्सेज उनके वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। उन फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, अपने स्किल सेट को बढ़ाना चाहिए, नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, अपने स्किल सेट को। जो भी नया ट्रेंड आ रहा है, नए टूल आ रहे हैं, उन्हें एक्विप करना चाहिए, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, आपको जिस टाइम चाहिए, टाइम आपके पास अवेलेबल है, उसको भी इन्वेस्ट करें। और उसके साथ साथ ये है कि आपने अप्लाई कर दिया है तो एक एडिकेट लेवल का फॉलोअप भी होना चाहिए। और थर्ड ये कि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, जॉब स्कोप को, जॉब की रिक्वायरमेंट्स को, जॉब नीड्स को अच्छे तरीके से समझने की, सर्च करने की कोशिश करें। अपनी वर्किंग होमवर्क अपना कंप्लीट करने के बाद आप इंटरव्यू के टेबल पे जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट थिंग इज डिसहर्ट नहीं होना चाहिए, अपने आप को जो है वो कभी भी जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, डाउन आ गया है कोई मसला नहीं है, अपने आप को अप करने की एफर्ट जारी रखना चाहिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हर किसी में पोटेंशियल होता है डिचेस से बाहर निकलने का, कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कंपैरेटिवली कम होता है। कम वाला अपनी प्रैक्टिस के साथ, अपनी एफर्ट के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो कभी भी अपने जो पोटेंशियल है इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन में नहीं बढ़ना चाहिए। हर पर्सन जो है अपने लाइफ साइकिल में जो है अपने ही, वो कहते हैं ना कि अपने टाइम जोन में होता है, तो हर पर्सन अपने टाइम जोन में है। कंपैरिजन की बजाय ये फोकस होना चाहिए कि मेरा आज जो है मेरे कल गुजरे हुए कल से बेहतर है, कल जो मैंने काम किया था आज मैं उसे बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, कल मेरा जो रिजल्ट था आज मैं उससे अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा हूँ। तो दैट इज सेल्फ पार्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग एज वेल। तो आप जैसे ही अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन से निकाल के अपने अपने कंपटीशन में, अपने आप के कंपटीशन में डालते हैं तो अल्टीमेटली आपकी स्किल जो है वो पॉलिश होती है, आप अपनी मिस्टेक से सीखते भी हैं, एक अर्ज पैदा होती है अपने आप में अपने आप को बेहतर करने की। तो अपना कंपटीशन हमेशा अपने साथ रखें, अपने गुजरे हुए कल के साथ रखें, और हर आने वाला दिन आपका जो है इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगा। तो this is all from my side. One last thing, my message to everyone is that use your time wisely. Time, you know, is the big treasure of at this moment. Time की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करें, उस सेक्टर में करें, आप उस एरिया में करें जिसकी डिमांड है, जो डिमांडिंग है। आप वहाँ पे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके चांसेस लाइफ में सक्सेसफुल होने के बढ़ जाएंगे। तो यूज योर टाइम वेरी वाइसली, इट्स प्रीशियस, डू नॉट वेस्ट इट। आप जस्ट जो है ऑनलाइन आजकल, जैसे कि आजकल के ग्रेजुएट्स हैं या आजकल के नौजवान हैं, टेक सेवी हैं तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अननेसेसरीली टाइम कंज्यूम करना ऑनलाइन, अननेसेसरी एप्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना, इट्स यूजलेस। यूज योर टाइम वाइसली, लर्न समथिंग every time, anytime, wherever you find learning, just take it and apply on you and give the result you are given in your yesterday. This is the message for everyone from my side. Right, Thank you so Tahir. much. So Tahir, thank you so much. These were very, 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 very useful insights for all the job seekers. So specifically, कि एक तो you know what you have said is a motivation for the job seekers जिनको अभी jobs नहीं मिल रही या they cannot find better jobs for themselves. क्योंकि आपने जो बात की कि अपने self competition में है and किसी और से competition है, this is something that the job seekers really, really need to understand कि वो अपने एक comparison करना छोड़ दें। एंड अगर कोई कंपैरिजन करना है तो अपने ही पास्ट से करें एंड सी वेयर दे रियली स्टैंड टुडे। एंड हमारी जो आज की कन्वर्सेशन थी वो मेनली रिवॉल्व कर रही थी अराउंड द लर्निंग माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो आई बिलीव दैट इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट कि लर्निंग माइंडसेट अगर एक इंडिविजुअल का होता है so they can you know literally conquer the world। वो अपने अगर skills को जो demands हैं आजकल की उसके accordingly upgrade करते जाएंगे, you know different certifications लेंगे, अपने आप को अगर बेहतर करने में लग जाएं and जो demands हैं market की उसको साथ में लेते हुए चलें आगे, so they will be able to get really good jobs and they will be able to you know जैसी उनको job चाहिए, जैसी salary चाहिए, ऐसा करने में उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। So Tahir, thank you so much. It was absolutely wonderful having you today at the Job Seekers podcast. I believe the job seekers will have some very good insight and something they can actually practically implement in their lives. So thank you so much, Tahir. Bye-bye, Khudafiz, and stay safe. You're welcome. You're welcome. Thank you so much, Ms. Ba. It was a wonderful discussion at your platform.
Yeah. Please keep it up. It is a wonderful resource, especially for women, for girls who those are seeking their next opportunity or even के their first job. तो Yeah. उनके लिए जो है ये सीरीज जो आपने स्टार्ट की है, obviously this is a wonderful thing. इसकी एग्जांपल बहुत रेयर है आजकल की मार्केट में. तो all my best wishes for you and Thank your you so endeavor. much. Keep it up. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you so much, Tahir.